शुभ नंबर फैमिली जिससे आप लोग जुड़े हुए हैं, ये हर बार कुछ ना कुछ नया आपके लिए लेके आते रहते हैं। एंड ऑन डिमांड, चूंकि ये कोर्स हमारा कल से चालू होने वाला है, बट ऑन डिमांड वापस से आज एक वेबिनार हमने ऑर्गेनाइज किया है सबके लिए, सो दैट कि अगर किसी का मिस हो गया हो तो दे कैन कम एंड दे कैन नो व्हाट इज सिग्नेचर एनालिसिस, एंड फिर उसको अगर वो यूज भी करे और उसका लाइफ में बेनिफिट भी ले। तो यहाँ पे जो हमारे मैम है सोमिका सिंह, वी वेलकम हर। हेलो सोमिका मैम। She is in this field from last 5 years. She is working as a tarot reader, numerologist, astrologer, crystal healing, and she is working with lots more modalities. तो आज आपके सिग्नेचर के अंदर क्या छुपा हुआ है, सिग्नेचर से हमारे लाइफ में कैसे शिफ्ट आता है, ये सब कुछ हमें बताने जा रही हैं सोमिका मैम। तो मैम अब मैं आपकी तरफ इसको फॉरवर्ड कर रही हूँ। इट्स अप टू यू। So thank you Richa for a warm welcome and thanks to all of you guys कि आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया है और आज आप यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं तो बिलीव मी यहाँ से बहुत कुछ लेकर के जाएंगे। So let's start। आज हम बात करेंगे सिग्नेचर के बारे में। उससे पहले हम अपने अपने गुरुओं को याद करेंगे और कम से कम 5 बार हम सब गायत्री मंत्र को दोहराएंगे, ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओके तो देखिए ये मंत्र करवाने का जो सबसे पहला इसका एक है कि आप लोगों के अंदर एक तो जो मन में जो भी उथल पुथल चल रही हो वो शांत हो जाए, और दूसरा हम जिस चीज के लिए यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं वो आप लोग पूरे मन से ले पाए, उसे पूरे मन से ग्रहण कर पाए, और मैं भी अपनी पूरी जो भी मेरे पास जो नॉलेज है उसे एक एक चित्त होकर के या एकाग्र होकर के सारी चीजें आपके साथ शेयर कर पाऊं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सिग्नेचर की तरफ। तो आप में से सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सिग्नेचर क्या है, कौन बताएगा इस बारे में, आपकी खुद की राय क्या है कि सिग्नेचर क्या है, थोड़ा सा बताइए। मैम नमस्कार, विकास शर्मा बोल रहा हूँ मैं। जी सर। मैम देखिए, सिग्नेचर तो एक मेरे ख्याल से किसी भी व्यक्ति की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। एक सिग्नेचर से मतलब आप रंग से राजा बन जाते हो, राजा से रंग बन जाते हो। सिग्नेचर का बहुत पॉजिटिव यूज भी लोग लेते हैं और मिसयूज भी करते हैं। तो सिग्नेचर तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं किसी के भी जीवन में। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने। कोई और है जो हमें बताना चाहेंगे कि उनकी नजर में सिग्नेचर क्या है? क्योंकि देखो सबके शब्द अलग होते हैं, सबकी परिभाषाएं भी अलग होती हैं। हमने एक ही सब्जेक्ट पढ़ा होगा अपने कॉलेज टाइम में, और उसी में ही हमने देखा होगा बहुत सारे कोटेशंस अलग अलग लोगों के होते थे, अलग अलग शब्दों में, उनके अपने विचारों में। तो बहुत सारे विचार मिलकर के हमें एक अच्छी वो दे देते हैं, विचारधारा दे देते हैं। तो कोई और है जो शेयर करना चाहेंगे अपने व्यूज? हमारी एक आइडेंटिटी है जी, इससे, मतलब ये क्या नाम है मैम आपका? नैना सोमैया। नैना जी। जी नैना जी।
वो एक मतलब पहचान है। अब उससे तो बड़े बड़े काम भी हो जाते हैं, कहीं भी एक साइन के बिना कोई बड़ी बड़ी डील भी नहीं होती है, तो सिग्नेचर तो बहुत महत्व करते हैं लाइफ में, बैंक में, मतलब हर जगह तो मतलब आप सिग्नेचर का रोल है। अगर हम एक शब्द में कहना चाहें तो सिग्नेचर को क्या कहेंगे? वही क्या मैंने है ये बोली, आपके लिए? आइडेंटिटी है अपनी। आइडेंटिटी है, बिल्कुल सही कहा। कोई और है जो बताना चाहेंगे इसके अलावा? मेरे ख्याल से सिग्नेचर देख के हम किसी भी सामने वाले को एक एनालिसिस कर सकते हैं कि मतलब क्या इसका मतलब किस तरीके का होगा ये। वो तो अलग है, वो तो ये हो गया कि हम क्या कर सकते हैं। सिग्नेचर है क्या, मैं पूछ रही हूँ, सिग्नेचर क्या है? शॉर्ट नाम हमारा, जी, शॉर्ट नाम, शॉर्ट में अपनी शॉर्ट पहचान नाम देना, भी है, वही है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, बहुत सही बताया आप लोगों ने, सबको यहाँ पर काफी अच्छी जानकारी है। मैं आप लोगों के साथ एक पीपीटी शेयर करने वाली हूँ सिग्नेचर से रिलेटेड। शो हो रही है पीपीटी? यस, ये हो। ओके, ठीक है। देखिए, सिग्नेचर एक्चुअल में है किसी भी, मतलब जो एक ये परिभाषा जो लिखी गई है वो ये है कि जब हम अपने सिग्नेचर को यानी अपने नाम को किसी एक रूप में लिखते हैं, किसी भी बंदे के द्वारा कोई भी लिखा गया उसका ही नाम क्या हो जाता है, वो उसका हस्ताक्षर हो जाता है। चाहे वो अपने नाम को किसी एक लेटर के में कन्वर्ट करके लिख दे, चाहे वो अपने नाम को पूरा पूरा लिख दे, उसके द्वारा, लेकिन है ना, कोई और करे तो नहीं, उस ही पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा लिखा गया उसका नाम उसका सिग्नेचर होता है। जैसे कि आपने देखा होगा अनिल नाम के बहुत सारे लोग होते हैं। अब अनिल सिग्नेचर तो कोई भी कर सकता है, लेकिन क्या वो हर अनिल बंदे का सिग्नेचर होगा? नहीं होगा, क्योंकि जो अनिल, हर एक बंदा जो अलग अलग अनिल है, अगर 20 अनिल हैं और आप 20 अनिल से बोलो अपना सिग्नेचर करो, सबके में कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस मिलेगा ही मिलेगा। इवन दो 100 अनिल भी मिलेंगे आपको तो भी 100 अनिल का सिग्नेचर बिल्कुल अलग मिलेगा। तो यानी कि सिग्नेचर क्या है, किसी भी इंसान के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा लिखा गया अपना खुद का नाम, जो कि हस्ताक्षर कहलाता है उसका, वो ही उस जो है सिग्नेचर है। समझ में आ गई ये चीजें हमें? वैसे हिंदी में एनालिसिस करो तो हस्ताक्षर मतलब हाथों से लिखे हुए अक्षर। हाँ, हाथों से नहीं, अपना लिखा हुआ नाम, फिर से वही अलग। आप अपना लिखा हुआ, अपने हाथों से लिखा हुआ अपना नाम हस्ताक्षर होता है। लिख तो हम कुछ भी सकते हैं, हमारी हैंडराइटिंग भी है, लेकिन हम जो लिख रहे हैं, बात है उसमें क्या लिख रहे हैं। तो आपका जो सिग्नेचर आपके द्वारा लिखा गया आपका नाम, आपका हस्ताक्षर होता है। ठीक है जी, समझ में आया यहाँ तक? ये बहुत समझने वाली बात है। जैसा कि मैंने एग्जांपल भी दिया कि एक ही नाम होंगे लेकिन अलग अलग लोग लिखेंगे, तो एक अनिल का हस्ताक्षर किसी और का हस्ताक्षर, किसी दूसरे अनिल का हस्ताक्षर नहीं हो सकता। अब बात आ जाती है कि हस्ताक्षर में ऐसा क्या है, क्यों है इतना इम्पोर्टेंट जो हस्ताक्षर है हमारे लिए? कोई बताएगा? वाई सिग्नेचर इज इम्पोर्टेंट? सिग्नेचर क्या करता है हमारी लाइफ में, किस लिए सिग्नेचर करते हैं हम? इसको बंद कर देते हैं, शेयरिंग को। बताइए, सिग्नेचर क्यों है इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में? शेखर जी, आप बताइए, सिग्नेचर हमारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? सिर्फ अनम्यूट कर लीजिए।
कि ये सिग्नेचर हमारे व्यक्तित्व का आईना है। अ, और सिग्नेचर हमारे व्यक्तित्व का आईना है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए इतना? कुछ तो पता होगा। चलिए, कोई बताना चाहेगा क्यों है इतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए सिग्नेचर? यस मैम। नीला जी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। अंजलि जी, देखिए जो भी लोग यहाँ पर हैं प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। सीमा जी, अंजलि जी, गीता जी, जो लोग भी यहाँ पर हैं, पूनम जी, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कैमरा अपना प्लीज ऑन करें। मजा नहीं आता ऐसे बात करने में, मुझे ऐसे लगता है मैं घोस्ट से बात कर रही हूँ। अब बताओ मैं अकेली। आप दोस्त से ही बात कर रहे हो, देखो सब बंद करके बैठे हुए हैं। हर्षा जी, सुरेंद्र कुमार जी, यार ऐसे मत करो। इंद्रप्रीत जी, ऐसे ना करो, मेरे साथ इतनी नाइंसाफी। हेलो मैम। हेलो, कौन बोल रहे हैं? आई एम इंद्रप्रीत। आपने नाम लिया एंड आई ओन माय वीडियो। थैंक यू। इंद्रप्रीत जी, आप बताएंगे Yes. आपको सिग्नेचर इम्पोर्टेंट Yes. क्यों लगता है अपनी लाइफ में? क्या इम्पोर्टेंस है सिग्नेचर की? क्योंकि यस मैम। देखो मैम, यहाँ पर मैं नहीं हूँ, वहाँ पर मेरा सिग्नेचर मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या हुई फिर आपकी लाइफ में? क्या बोलना चाहोगे आप इसके लिए? Of course, it is somehow it is my representative. It is your identity. It is your कह सकते हैं कि की है एक आपकी, है ना, जो आपको कहीं भी आप अपनी तिजोरी का ताला इसी से खोल सकते हैं। जैसे आप अगर मान लीजिए बैंक में जाती हैं तो ये की है ना आपकी, आपके चेक पर जब तक आपके सिग्नेचर नहीं होंगे तो आपका तो पैसा निकलेगा नहीं, तो ये आपकी की है। स्नेहा जी प्लीज कैमरा ऑन कीजिए। उषा जी, रेनू जी, मैम मुझे सिर्फ 2 मिनट के लिए मतलब 5 मिनट्स के लिए आई विल टर्न ऑफ माय थैंक यू। कैमरा बिकॉज़ आई एम बिल्कुल डूइंग बिल्कुल, सम वर्क। नो इशू। श्योर श्योर श्योर। ओके, कोई भी Yes, ma'am. देखिए मैं अभी बता रही हूँ, जिन लोगों Yes, को भी ma'am. अपने कोई भी क्वेश्चन अगर पुट ऑन कर ले होंगे यहाँ पर, मैं सिर्फ उन्हीं के क्वेश्चंस लूंगी जिनके कैमरास ऑन होंगे। बाकी मैं किसी का कभी भी कोई भी मतलब अभी से जिन्होंने अपने कैमरास ऑन कर रखे होंगे, मैं सिर्फ उनके ही क्वेश्चंस आगे लेने वाली हूँ। सो मेक श्योर आप लोगों को शायद नहीं है जरूरत अभी किसी भी हेल्प की, तो बहुत अच्छा है। ईश्वर आप लोगों को बहुत अच्छा ज्ञान दे, और समझदार तो आप लोग हैं ही क्योंकि आपने कैमरास ऑफ कर रखे हैं है ना। तो जिन्होंने कैमरा ऑन कर रखे हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने कैमरास ऑन नहीं किए हैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद, बिकॉज मेरे पास कम क्वेश्चंस आएंगे। तो थैंक यू, नो इश्यू। ओके, लेट्स कम बैक ऑन आवर टॉपिक। राधा जी मैं आपके क्वेश्चंस लूंगी, पहले हम इनको क्लोज कर, अपनी जो मैं यहाँ आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ चीजें, हम इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद डेफिनेटली मैं आप सबके क्वेश्चंस 1 बाय 1 लूंगी। ऑलराइट, सो सिग्नेचर हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि सिग्नेचर हम हमेशा किसके लिए करते हैं? फॉर अदर्स। सिग्नेचर हमारे लिए है ही नहीं। सिग्नेचर आप कभी भी देखो, अगर आपको सिग्नेचर करना है तो आपने कभी अगर अपने माइंड में, या आपने कभी भी ऐवे नहीं बनाया होगा, आपने जब अपने माँ बाप को देखा, अपने से बड़ों को देखा, अपने टीचर्स को सिग्नेचर करते हुए देखा, आपको भी शौक चढ़ा कभी बचपन में जब आप 13 और 14 के हो गए और आपने सिग्नेचर अपने बनाने शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि आपने ये देखा कि ये दूसरों के सामने होता है,
आपके माइंड में ये था कि ये दूसरों के सामने होता है, मुझे भी कल को सिग्नेचर बनाने होंगे, तो मेरे सिग्नेचर कैसे होने चाहिए। और आपने जैसा आपका एक्सपीरियंस था उसके अकॉर्डिंग, जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई थी चीजें, उसके अकॉर्डिंग आपने अपने सिग्नेचर को पेपर पर उतारा। ऐसे कितने लोग हैं यहाँ जिन्होंने अपना सिग्नेचर 13 और 14 एज में बना लिया था? मी मैम, कौन बोल रहे हैं? इंद्रप्रीत। इंद्रप्रीत जी, गुड। तो उसके बाद सिग्नेचर चेंज किया इंद्रप्रीत जी? स्लाइट चेंजेस तो आते रहते हैं बाय द टाइम, है ना, इन सिग्नेचर आई ऑब्जर्व दिस थिंग, क्योंकि उस समय तो काफी मैच्योर होते हैं, बट जो बेसिक था, जो लुक था सिग्नेचर का, वो ऑलमोस्ट रहा। एक्चुअली अपने इंडिया में क्या होता है, शादी के बाद सिग्नेचर चेंज हो जाते हैं, सरनेम चेंज होती है। तो तो वो हमारे इस में वजह से हमारे में ऐसा नहीं होता, तो इसलिए मेरा बचा रहा। नहीं तो हमारा तो शादी के बाद चेंज करना पड़ता है सब। हाँ, मिडल नेम, लास्ट से सरनेम सब चेंज हो जाता है। अच्छा, तो पर पहला नाम तो वही रहता होगा, वो भी चेंज हो जाता है? पहला वो नेम पहले रहता है, लेकिन वो पहले क्या साइन, वहाँ जो सरनेम थी ना उससे पूरी हो करते थे। जाती है ना। हम्म, और देखिए, सिग्नेचर से ना मुझे याद आया, हम लोग जब स्कूल में थे तो पेपर चेक करके जब देते थे तो हम ये देखते थे, ये मैडम की सिग्नेचर है, ये पेपर इस मैडम ने चेक किया है, ये पेपर उस मैडम ने चेक किया है। तो वो हम लोग ध्यान रखते थे कि किस मैडम की सिग्नेचर क्या है। बिल्कुल, है ना? यानी कि क्या होता था, वो उस मैडम की आइडेंटिटी होती थी। हाँ, आपको तुरंत याद आ जाता था कि ये उस मैडम ने किया है, वो वाली इन्होंने मैडम का किया है तो सिग्नेचर। ऐसा ही चेक किया होगा, ऐसे अंदाजे लगाते थे, तो क्योंकि उनकी सिग्नेचर पर्सनालिटी हमेशा वहां आ जा रही थी। सिग्नेचर हमेशा हम दूसरों के लिए करेंगे, और ये देता क्या है हमें? सिग्नेचर कम्स फ्रॉम सबकॉन्शियस माइंड। ये कहाँ से आता है आपके पास? आपके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में, और आपने जो भी चीजें देखी हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी एक हैंड राइटिंग क्रिएट होती है। और हैंड राइटिंग के बाद जब हमें, क्योंकि वो किसी और को देना है, किसी और के लिए मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने जैसे चीजें मतलब एक्सपीरियंस की हैं, या जैसे सिग्नेचर्स को भी देखा है, कुछ वो भी रहता है माइंड में, तो बहुत सारी चीजों का मिक्स होकर के ये सिग्नेचर वहां पर आता है, क्योंकि मुझे कैसा दिखाना है इंसान को, मैं अपने आप को कैसा रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, हमेशा आपके सिग्नेचर में ये चीज होगी। इसीलिए आपके सिग्नेचर के थ्रू आपको कोई भी एनालाइज कर सकता है, क्योंकि वो आप बना ही दूसरे के लिए रहे हैं, है ना? आपने बनाया ही किसी और के लिए है, तो उसके थ्रू जैसे इम्पैक्ट होंगे वो तो फिर बताए जा ही सकते हैं। तो सिग्नेचर हमें एक तो सबकॉन्शियस माइंड से आता है, दूसरा यू कैन टेल अबाउट बैंक बैलेंस। आपके बैंक बैलेंस के बारे में भी आपका सिग्नेचर बताता है। जैसे मैं बहुत सारे लोगों को बताती हूँ कि आपके सेविंग्स हैं या नहीं है। कुछ लोगों के पास बहुत अच्छी सेविंग्स होती है, कुछ के पास बहुत अच्छा बैंक बैलेंस होता है, कुछ के पास बहुत अच्छी अर्निंग्स होती हैं, लेकिन सेविंग्स नहीं होती हैं। तो ये भी आपके सिग्नेचर में होता है। रिलेशनशिप्स कैसे हैं आपके लोगों के साथ, इसके बारे में आपका सिग्नेचर बताता है आपको। सिग्नेचर डिफाइन करता है आपके थॉट प्रोसेस को, आपका जो सोचने का तरीका है, आपकी जो मेंटलिटी है वो कैसी है, आप किस तरह से चीजों को रन करते हैं, आपका किसी भी चीज को प्लान करने का क्या तरीका है, इन सारी चीजों को सिग्नेचर डिफाइन करता है किसी भी इंसान के। ठीक है? थॉट में बोलेंगे तो पर्सनालिटी डिफाइन करता है किसी की। हाँ जी, कह सकते हैं। शॉर्ट में बोलेंगे तो पर्सनालिटी डिफाइन करता है ना? अब हमें सिग्नेचर्स में, यहाँ देखिए, सिग्नेचर्स तो बहुत तरीके के होते हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें सिग्नेचर में केयर करने वाली होती हैं, जो अवॉइड करनी होती हैं, या जो ऐड करनी होती हैं। लेकिन यहाँ मैं आप लोगों के साथ 3 टॉपिक शेयर करूंगी जो कि आप लोगों को अवॉइड करने चाहिए। सबसे पहला मैं टॉपिक आपके साथ शेयर करूंगी, डॉट का।
तो डॉट के लिए मैं आपके साथ यहाँ पर एक इसमें वो होता है, बोर्ड होता है, बोर्ड शेयर करती हूँ आपके साथ। इसी को या प्रेजेंटेशन व्यू में डालेंगे तो बड़ा हो जाएगा। हाँ वैसे ये भी हो सकता है। अब इसे मैं हटाऊं कैसे? नहीं चाहिए ये। ओके चलिए हम प्रेजेंटेशन में ही देख लेते हैं, यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। मैम वहाँ पे फिर- क्लोज स्लाइड का ऑप्शन है आपके पास, वहाँ से क्लोज कीजिए, फिर नीचे से व्हाइट बोर्ड उठाइए, स्क्रीन शेयरिंग बंद कीजिए। स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दी। यस ओके अभी आप व्हाइट बोर्ड ले लीजिए। व्हाइट बोर्ड लेंगे कहाँ से हम? वहाँ मैम नीचे ऑप्शन आएगा, सर नीचे ऑप्शंस आते हैं, शेयर के option बाजू में रहेगा। कैप्शन है, ब्राइट उसके में बाजू रहेगा, में देखिए। व्हाइट बोर्ड है। यस नहीं आ रहा है मेरे पास व्हाइट बोर्ड। मोर के पहले। मोर के पहले? हम्म मोर भी नहीं आ रहा यहाँ तो। ये तो आप इसी को प्रेजेंटेशन मोड में डालिए, बड़ा आ जाएगा। हाँ वैसा कीजिए फिर मैम, अगर ऑप्शन नीचे वो फनल जैसा रहेगा, उसको आप प्रेस क्लिक करेंगे तो प्रेजेंटेशन मोड में आएगा। कोई बात नहीं है, मैं प्रेजेंट जो हमारी पीपीटी है मैं वहीं पर ही शो कर देती हूँ उसे, इतना कोई। मैम आप सबको म्यूट कर दीजिए ना, आवाज कैसे मैं पीपीटी से ही बता देती हूँ आपको करके, कोई बात नहीं है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया सोमिका सिंह। अब अगर मैं शेयर इसके नहीं हो रहा नीचे, है। हाँ आपका प्रेजेंटेशन, सॉरी मैं शेयर कर रही हूँ आपको। व्हाइट बोर्ड आ गया? नो, स्क्रीन में ही आता है। देखिए मान लीजिए मैंने शेयर किया यहाँ पर, मैं अपना नाम मान लीजिए लिखती हूँ सोमिका। ठीक है, कुछ लोग डॉट लगा देते हैं। ये डॉट आपने बहुतों के में देखे होंगे। तो सबसे पहले तो हमें डॉट अवॉइड करना है। डॉट अवॉइड क्यों करना है? क्योंकि डॉट जो है वो आपको कभी ना कभी एक डाउनफॉल जरूर देता है। ये आपको एक बहुत अच्छे शिखर तक पहुंचाएगा, एक अच्छी जितनी आपके क्या कहते हैं सक्सेस होगी, उससे ज्यादा हो सकता है आपको सक्सेस दे दे, लेकिन एक टाइम पर ये आपकी लाइफ में फ्लैशबैक जरूर लाता है। आपको एक ऐसा सडन झटका देता है जिससे कि आपने जितना भी अर्न किया है वो एक बार आपको गंवाना पड़ सकता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इसलिए हम ज्यादातर अगर किसी के में भी सिग्नेचर में डॉट होता है तो हम मना करते हैं कि वो डॉट्स को ना ले। सेकेंड थिंग, अगर आप डॉट्स को यूज करते हैं तो आपको हेल्थ इश्यूज बहुत जल्दी होते हैं। जिन भी लोगों के साथ डॉट हेल्थ इश्यूज आ रहे हो और अगर वो अपने सिग्नेचर में डॉट का यूज करते हैं तो उन लोगों को डॉट आज ही रिमूव कर देने चाहिए। अब डॉट ऐसा नहीं है कि हमेशा ही बुरा है। देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डॉट लगाना बुरा है, पर डॉट कब लगाना है, डॉट किसको लगाना है, डॉट लगाने के क्या आपके पर्सपेक्टिव्स होने चाहिए, ये सारी चीजें अगर आपको नहीं पता है तो किसी भी अननेसेसरी चीज को अपने सिग्नेचर में नहीं डालना चाहिए जब तक हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगी कि डॉट बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए, कभी भी नहीं डालना चाहिए, पर अगर मुझे उसकी नॉलेज नहीं है, मुझे कब उसको रखना है कब उसे नहीं रखना है, किसको देना है किसको नहीं देना है, तो ये अच्छा होगा कि बिना, जैसे हम कहते हैं ना आधा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है, तो आधे ज्ञान से अच्छा है ऐसे ज्ञान को हम यूज ना करें। हम अगर डॉट हटा देंगे तो हमारी लाइफ में आने वाली आधी से ज्यादा प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। होता क्या है, जो लोग भी डॉट लगाएंगे
सबसे पहले तो ये टू बी कंटिन्यूड का एक वो है, जो 2 डॉट लगाते हैं। अभी मैं सिंगल डॉट की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। जो भी लोग 2 डॉट लगाते हैं वो मतलब हो गया कि आपको कंटिन्यूटी में आपको चलते रहना पड़ेगा। अब मान लीजिए किसी बुजुर्ग को दे दिया, आप लोग, उपासना जी प्लीज म्यूट। मान लीजिए किसी बुजुर्ग को दे दिया हमने, और बुजुर्ग की अभी बस की नहीं है भाई ज्यादा काम करना, चलना फिरना, क्या होगा? वो बुजुर्ग ना चाहते हुए भी उसकी लाइफ में ऐसे काम आते रहेंगे कि उसको दौड़ना पड़ेगा, और एंड में उसकी जाकर की तबीयत खराब हो जाएगी, क्योंकि भाई उसके अंदर वो वाली एनर्जी नहीं है ना। अब एक टाइम पर तो हमारी हेल्थ डाउन होती है, हमारी एनर्जी वीक होती है, हमारे अंदर के जो हमारा खून होता है वो उतना गर्म नहीं रहता। तो इसलिए जिन लोगों के भी सिग्नेचर में इस तरह से डबल डॉट आते हैं, वो लोग उसे आज ही रिमूव करें। डबल डॉट के बारे में किसी को कुछ पूछना है? मैम इसका मतलब ये हुआ कि इफ आई वांट टू कीप ऑन डूइंग समथिंग इन माय लाइफ, तो कैमरा ऑन नहीं है। मैम इफ आई वांट टू कीप ऑन डूइंग समथिंग इन माय लाइफ, सपोज अब मैं ये सीख रही हूँ, सिग्नेचर एनालिसिस ही सीखती हूँ, ठीक है, और मैं इसको कंटिन्यू करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, तो टिल देन आई कैन कीप दीज 2 डॉट्स अंडर माय सिग्नेचर। और जब मुझे लगे कि अभी लाइक आई हैव अटेन्ड दैट पोजीशन जहां पर आई एम फीलिंग कंटेंटेड, या मुझे ठीक लग रहा है कि हाँ अब मेरे को इससे नीचे नहीं जाने का है, तो मैं इसको वहां से हटा लूं। इज दैट सो? हाँ, कर सकते हो। मैंने कहा ना, पता होना चाहिए कि आपको कब क्या यूज करना है, किस लिए यूज करना है। अगर आपकी हेल्थ आपको अलाउ करती है इंद्रप्रीत जी, देन आप इसको लें। अगर आपकी हेल्थ अलाउ नहीं करती, अगर आपको शुगर है, अगर आपको बीपी है, हाई बीपी है, तो भी मैं यही कहूंगी कि आप इसे बिल्कुल भी यूज ना करें। भले आप सक्सेस के लिए इसे कर रहे हैं, बट ना करें। पता चला उस सक्सेस तक पहुंचते पहुंचते आपकी हेल्थ इतनी डाउन हो जाए कि आप वो सक्सेस ही ना ले पाओ। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो इन सारी चीजों को, जब ये बहुत डीप है, इन चीजों को समझने के लिए हमें पूरे अपने क्या कहते हैं, अपना चक्षु हर तरफ से खोल करके समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में इसकी जो डिमांड है वो क्या है, इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो क्या है। तो जब तक आपको वो नहीं पता है, उसे बिल्कुल भी हमें यूज नहीं करना चाहिए। मैम मेरा क्वेश्चन था एक, जैसे आपने बताया 2 डॉट्स, तो मेरे साइन के नीचे 2 डॉट्स है, तो वो सिग्नेचर अपना बैंक वगैरह सब जगह दिया हुआ है, एंड द वे यू सेड वो है कि मैं ऊंचाइयों तक जाके फिर पूरा डाउनफॉल मेरा तो हो गया, एंड सेकंड आई एम सफरिंग फ्रॉम डायबिटिक। तो अभी अगर चेंज करना है तो मेरे को बैंक वगैरह में सब में वो सिग्नेचर चेंज करना पड़ेगा ना? नहीं, वो जो अब 2 मैं डॉट है बताती हूँ हटानी है। सिग्नेचर का। जब भी आप अपना एक अच्छा सिग्नेचर बनवाते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर आप मेरे पास आते हैं कि मैम मुझे सिग्नेचर बनाना है या बनवाना है अपना, तो जब भी आप अपना अच्छा सिग्नेचर बनवाते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, उसकी एक पूरी थेरेपी होती है। वो ऐसा नहीं है एक बार बता दिया। आपका सिग्नेचर आपको एवरीडे 15 मिनट एट लीस्ट प्रैक्टिस करना होता है, 3 महीने तक, टिल 3 मंथ्स। जब आप उसके यूज्ड टू हो जाते हैं करने के, और आपको लगता है कि अब मेरा सिग्नेचर बिल्कुल परफेक्ट आ गया है, देन ओनली आप अपने सिग्नेचर को चेंज करें वहां जाकर के। क्यों? क्योंकि जो हमारा सिग्नेचर है ना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से उस टाइम पर आया, ठीक है, लेकिन अभी क्या किया आपने, उसको चेंज कर दिया। आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपने अब दूसरा सिग्नेचर बैठा दिया है। तो अब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड चलेगा, वो उस सिग्नेचर के अकॉर्डिंग चलेगा जो अब आपने किया है। पहले आपकी सबकॉन्शियस माइंड ने आपको सिग्नेचर दिया था, अब आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नेचर दिया है। ठीक है, तो बात वही है। देखिए, काम तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही करता है, हमारे उठने बैठने, मतलब हम चाहे ऊंचाइयों पर जा रहे हैं, सक्सेस पर जा रहे हैं, या हमें डाउनफॉल देखना पड़ा है, लेकिन
सारी जो चीजें होती हैं वो होती हमारे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही है। जैसे कि कभी कोई इंसान बहुत प्यार से बोलता है, कभी कभी आप देखोगे उसको अचानक से गुस्सा आ गया, उसने सब तहस नहस कर दिया। क्या हुआ कि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड ने खेल खेल गया, वो कहीं से परेशान हुआ, उसका सबकॉन्शियस माइंड ने उसको कुछ और वो दिया, क्या कहते हैं, ट्रिगर दे दिया, और उसने सब अपना बिगाड़ लिया। बहुत बार देखा होगा आपने, बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा रवैया होता है, अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है, जॉब एकदम से पल में छोड़ करके आ जाते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज जैसे जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही आपको आगे संदेश देता है। जो संदेश आप उस तक पहुंचाते हैं, वही संदेश वो आपको पहुंचाता है। फंडा इसका यही है। ठीक है, थैंक यू मैम। अब वेलकम। तो डॉट के बारे में हमने बात कर ली, इसके बारे में बहुत सारी और भी बातें हैं। डॉट कहाँ लगाना चाहिए, कितने डॉट होते हैं, कितने नहीं होते हैं, किस किस तरीके के डॉट्स को हमें कहाँ कहाँ यूज करेंगे, तो उनका क्या क्या पर्सपेक्टिव निकलेगा, क्या क्या उनकी ट्रेट्स निकलेंगे, ये सारी चीजें हम लोग आगे चल करके बात करेंगे जब हमारा इससे डीप एक और कोर्स आएगा। अभी फिलहाल अब हम चलते हैं। कैन आई आस्क वन थिंग प्लीज? यस मैम, जैसे हम जब आप सिग्नेचर के इम्पोर्टेंस बता रहे थे ना, तो आपने सबसे पहला जो लिखा था सेंटेंस की सिग्नेचर दूसरों के लिए होता है, राइट? तो फिर इसका इम्पैक्ट मेरी हेल्थ पे क्यों पड़ रहा है? बताती हूँ। दूसरों के लिए होता है। अब जो काम आप कर रहे हो, ठीक है, वो काम भी कहीं ना कहीं आप दूसरों के लिए करते हो, दूसरों को दिखाने के लिए करते हो। जब आप जॉब कर रहे हो तो जॉब भी क्या है, दूसरे के लिए कर रहे हो। आप बिजनेस भी कर रहे हो, तो जब आपके क्लाइंट्स आपके साथ जुड़े हुए हैं तो आप उन क्लाइंट्स के लिए कर रहे हो। तो जो भी आप काम कर रहे हो वो सिर्फ आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, वो हमेशा किसी और के लिए भी कर रहे हो, तब आपके पास पैसा आ रहा है ना? कनेक्ट कर पाए आप? ओके। है ये दूसरों ही के लिए, लेकिन हम वो जो काम करेंगे फिर, और जो हमारा सिग्नेचर है वो दूसरों के ऊपर हमारी छाप कैसी छोड़ रहा है, और वो दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे, उससे हमारी इमेज बनती है। आप कभी भी देखना, आपकी इमेज आपके ये कहने से नहीं बनेगी कि मैं बहुत अच्छी हूँ। आपके बारे में जब कोई और बोलेगा कि आप बहुत अच्छे हैं, तब आपको अच्छा माना जाएगा, है ना? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है स्ट्राइक थ्रो सिग्नेचर बाय। ये एक स्ट्राइक का है सिग्नेचर स्टाइल, जो कि हमें अवॉइड करना चाहिए। सेकंड सिग्नेचर स्टाइल है, यहाँ अगर आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारे कट हैं। मेरे को ना प्लीज बहुत खराब लग रहा है, सबने अपने कैमरास ऑफ किए हुए हैं। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है इस वेबिनार को लेने का। इंद्रप्रीत जी और हर हीरा नंदानी जी, उपासना जी, प्लीज आप लोग ना अपने कैमरास ऑन कर लो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं घोस्ट ही बैठे हुए हैं मेरे सामने, और सबसे पहले आप ही लोगों का ही आ रहा है। चलिए, जब हम किसी सिग्नेचर को कट कर देते हैं बहुत मैडम ज्यादा, आपका स्क्रीन वही है, स्क्रीन चेंज नहीं किया। क्या स्क्रीन आपका वही दिख रहा है? स्क्रीन मेरे पास तो चेंज है। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों को? नहीं नहीं, वो तो सेम फर्स्ट वाली स्क्रीन दिख रहा है, ही वो स्लाइड नहीं है, उनको लगा स्लाइड चेंज करना है इसलिए बोल रहे हैं। व्हाइट बोर्ड स्लाइड तो चेंज हो गया ना, ये रहा स्ट्राइक का। हाँ नहीं, उनको लग रहा है तो कि व्हाइट जो बोर्ड दिख अभी रहा है। सिग्नेचर है ना वो बोर्ड दिख रहा है। हाँ व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। हाँ जी, यस मैम, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। व्हाइट बोर्ड क्लोज कीजिए मैम। अभी ठीक है? अभी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ अभी दिखा। यस मैम। ओके, अभी अगर हम बात करते हैं, जैसे कुछ लोगों के सिग्नेचर्स होते हैं, बहुत सारे लोग अपने ही सिग्नेचर को कट कर देते हैं, कभी आपने देखा होगा अगर। तो जब हम अपने ही सिग्नेचर को कट करते हैं, इट मीन्स क्या हुआ, मैंने अपनी आइडेंटिटी को कट किया, मैंने अपने ही नाम को कट किया। तो अगर मुझे ही, मैं खुद को ही अगर काटूंगी, या मैं अगर मान लीजिए मैं अपने आप को ही छोटा सा पिंच कर दूं, तो मुझे लगता है या नहीं लगता है? लगता है ना?
चाहे भले मैंने खुद ही अपने आप को पिंच किया। तो ऐसे ही जब मैं अपने नाम को कट करती हूँ, तो वो नाम कट करने से प्रॉब्लम ये आता है कि मेरी खुद की डिसरिस्पेक्ट मैं करती हूँ, और कहीं ना कहीं हम अपने आप की ही मतलब सेल्फ हेटेड हो जाते हैं, हम खुद को ही हेट करने लग जाते हैं, खुद को ही नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। जब ऐसा होगा तो क्या होगा कि बंदा डिप्रेशन में चला जाएगा। अगर आप अपने नाम को बार बार काटते हैं या बहुत जोर से ऐसे करके इस तरह से करते हैं, तो या तो आप अपनी गलतियों को बिल्कुल एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते हैं जो आपने की है, या फिर आप हर गलती के लिए खुद को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये दोनों ही चीजें हो सकती हैं। कई बार तो हम उसे इसलिए काटते हैं कि नहीं, ये गलती तो मैं कर ही नहीं सकता, मतलब पता तो है कि आपने की है, पर आप उसको ये नहीं मानना चाहते हो कि ये मैं कर सकता हूँ। आप उसको सही करने के चक्कर में उसको और काटते चले जाते हो, बट एक्चुअल में आपका जो माइंड होता है वो ये कह रहा होता है कि इसके जिम्मेदार आप ही हो। तो जब आप खुद को ही काटना शुरू कर देते हो, तो आप अपने आप को डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हो। डिसरिस्पेक्ट के साथ क्या आता है, आपका डिप्रेशन शुरू होता है। जब हमारा डिप्रेशन शुरू होता है तो हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। ये सारी चीजें देखिए कनेक्शंस हैं एक दूसरे से। और जब हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, देन फिर क्या होता है, हम अपनी जीने की जो चाह है, हमारे अंदर जो जीने की एक उमंग होती है, हम उससे दूर हो जाते हैं। हमें लगता है कि अब इस दुनिया में हमारी जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो डिप्रेशन के शिकार होंगे, उनका अगर सिग्नेचर करवाएंगे, वो अपने सिग्नेचर को कहीं ना कहीं काट रहे होते हैं। सिग्नेचर मैं यही कहूंगी कि अगर किसी का भी आप देखते हैं कि कोई अपने सिग्नेचर को कट कर रहा है, तो आप उनको मना करें कि वो अपने सिग्नेचर्स को ना काटें। किसी ने देखा है अपने घर में किसी के सिग्नेचर को ऐसे कट करते हुए? यस मैम, मैं आई एम टीचिंग, तो मैंने अपने एक स्टूडेंट को ऐसा देखा था करते हुए। तो उसका नेचर बहुत चिड़चिड़ापन में आ गया होगा, या फिर वो बिल्कुल भी नहीं बोलता होगा। हाँ, बोलता नहीं है, चिड़चिड़ापन नहीं ऑब्जर्व कर पाई क्योंकि क्लास में नहीं पता चलता है, बट हाँ वो रिस्पॉन्सिव नहीं है ज्यादा। मैंने उसको कहा था, मैंने उसको वैसे ही कहा था कि ऐसे नहीं करना चाहिए, क्यों काटना। तो आप ना उसको हेल्प कीजिए। यहाँ पर जी। इट मीन्स कि उसको ना हेल्प की जरूरत है। उसके घर में या तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, या उसको बच्चे बुली करते हैं स्कूल में, क्योंकि अभी जिस तरीके का एज है हम उस एज से ही निकालेंगे उसके साथ कि क्या चल रहा है। और एक और चीज हो सकती है, अगर वो लड़की है तो ये देखिएगा कि कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना? क्या ओके मैम। गर्ल चाइल्ड है वो? नहीं, बॉय है वो। तो बॉय के हाँ। साथ में भी हो सकती हैं ऐसी चीजें। ऐसे सिग्नेचर हम तब भी हम करने लग जाते हैं जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है, जब हम उसके लिए आवाज नहीं उठा पाते। ये आप उसको फिर आपकी हेल्प की इट मीन्स कि उसको जरूरत है, तो आप उससे निकलवाइए उसकी चीजें, कैसे भी ओके। करके उसके मन की बातों को बाहर निकलवा के। बस ये ध्यान रखिएगा कि वो आप किसी और से शेयर ना करें, बिल्कुल भी जी ना जी करें। जी। उससे बच्चे का ट्रस्ट ब्रेक होता है। आपको अगर पता चल गया है तो आप अपने तक उसको करके और उस चीज को, उस बच्चे को हील देने की कोशिश करें, पर उसका ट्रस्ट ब्रेक ना करें, है ना? ओके, नेक्स्ट है, अगर हम सर्कल कर देते हैं सिग्नेचर में, सर्कल अराउंड द फर्स्ट लेटर, अगर आपके फर्स्ट लेटर में सर्कल आ जाता है तो ये क्या होता है, ऑफन गेट्स डिफेंसिव। ये आपको बहुत इमेज कॉन्शियस बना देता है अगर फर्स्ट लेटर में आता है। तो अब हम यहाँ पर ये नहीं पढ़ेंगे कि किस तरीके का होना चाहिए, कौन सी जगह पर आना चाहिए, बट हाँ मैं यही कहूंगी कि अगर किसी के आप किसी का भी देख रहे हैं कि सिग्नेचर में सर्कल आ रहा है, तो उसको तुरंत बंद करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए तो है ही है खराब, साथ में आपकी इमेज के लिए भी खराब है, साथ में आपके काम की प्रोग्रेस के लिए भी खराब है, आपकी सक्सेस के लिए भी अच्छा नहीं है। तो अगर आप सिग्नेचर करते हैं और उसमें सर्कल बना देते हैं, तो वो आप कोशिश करें कि आप उसको रिमूव कर लें अपने सिग्नेचर से। कितने लोग हैं यहाँ पर जो अपने सिग्नेचर में ये करते हैं, सर्कल करते हैं? अपना हैंड रेज कीजिए।
ये तो बहुत अच्छा है, कोई भी नहीं करता है। अरे वाह! मैम आप कहोगे यही बार-बार बोल रही हैं। नहीं, नहीं बोलिए, ये भी बहुत अच्छी बात है, मैंने कोई तो बोल रहे हैं। मेरी मेरी एक किटी फ्रेंड है हुँ, तो वो ऐसे करती हैं। तो मैंने ना लाइक मैंने उसको ऐसी हम लोग ऐसी बात कर रहे थे तो मैंने ये ऑब्जर्व किया। उन्होंने हुँ, ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि वो राजस्थान को बिलोंग करती हैं एंड शी इज वेरी 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 ब्यूटीफुल। तो शी सेड कि मेरे पेरेंट्स वर ना वेरी वेरी केयरिंग टुवर्ड्स मी और मैं बहुत ज्यादा सोनी सी सोनी हूँ तो वो लोग मुझे घर से बाहर भी नहीं ज्यादा निकलने देते थे और हुँ, स्पेक्स वगैरह भी लगवा दिए थे कि नहीं लगा के रखो ताकि ऐसे मतलब वाकई में बहुत प्रिटी है वो। तो वो हुँ, राजस्थान का थोड़ा कल्चर भी वहाँ का उनका ऐसा होगा जिस एरिया को वो बिलोंग करते होंगे। हुँ। तो मैंने कहा मैं उस समय मैंने उसका ये सिग्नेचर देखा था मैम। तो मैंने ये इंटरप्रिटेशन किया कि ये एक सिक्योरिटी का घेरा लेके अपनी पर्सनालिटी के साथ बिल्कुल। चल रही है। ये लोग ना फिर एक्चुअली देखो अब क्या हुआ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि देखो उनका, मैंने कहा था ना ये सबकॉन्शियस माइंड से और हमारे एक्सपीरियंस से आता है हमारा सिग्नेचर। तो कैसे आया, क्योंकि उन्होंने शुरू से खुद को कवर पाया, खुद को सिक्योरिटी में पाया है। तो क्या हुआ, वही चीज उनकी उस सिग्नेचर में आ गई कि सिक्योरिटी उनको चाहिए। वो अपनी इमेज को एक मतलब बाहर वालों से छुपा के ही रखना चाहेंगी, एक लिमिटेड दायरे में रहेंगी। आप कभी किटी में भी देखिएगा, वो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट रहेंगी, आप लोगों से बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगी, कोई बात करेगा तभी करेंगी ज्यादा। जी ठीक जी है, मैम। तो सिग्नेचर में अगर हमें किसी के में ऐसा दिख रहा है, क्योंकि और ये चांसेस ऐसे भी क्रिएट कर देता है, अगर आप सिर्फ सर्कल बहुत ज्यादा ऐसे बना रहे हैं तो समटाइम्स ये एक्सीडेंटल सिग्नेचर्स भी होते हैं। क्योंकि क्या होता है, आपका माइंड कई बार सिर्फ आप ही में ही घूम रहा होता है, कुछ भी अच्छा हुआ है कुछ बुरा, देखिए जब तक अच्छा हो रहा है तब तक तो बहुत अच्छा है, लेकिन मान लीजिए कभी आपका माइंड खराब हो गया तो भी क्या होगा, फिर आप उसी चीज में ही घूमते जाओगे, आप उसी के ही बारे में सोचते रहोगे, क्योंकि आपने अपने आप को एक दायरे में कैद कर लिया है। तो जब हम किसी कैद हो जाते हैं तो हम उसी चीज के, जो भी हमारा एनवायरनमेंट है, हम उसी के ही बारे में ज्यादा सोचते हैं। तो जब हम बहुत ज्यादा किसी चीज के बारे में थिंकिंग करने लग जाते हैं, देन फिर ये होता है कि हमारे साथ कुछ इंसिडेंट्स होने के चांसेस हो जाते हैं। ये हम सब जानते हैं कि जब हम अपने पूरे एक वैसे उसमें नहीं होते हैं, सही मेंटल स्टेज में नहीं होते हैं, तो हमारे साथ कुछ भी गलत होने के चांसेस होते हैं। तो जब इस तरीके का करते हैं तो इसके जो इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं आपकी लाइफ पर, वो ऐसे साइंस देने के साथ साथ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देते हैं कि इस टाइप की चीजें हो जाती हैं। ठीक है, मैम मैं जब साइन करता हूँ तो नेक्स्ट मेरा चलते हैं हम। Yes, ma'am. May I मैम मैं ask the question? जी राधा जी बताइए, आपने काफी पहले भी हैंड रेज किया होता, बताइए। Yes, ma'am. I want to know if somebody will, मतलब repeats the word in between. For example, राधा है तो मैं RAADHA कर दूं या RADHAA कर दूं, उससे फर्क पड़ेगा? सिग्नेचर में इन चीजों से, देखिए सिग्नेचर जो है ना, सिग्नेचर नेम न्यूमरोलॉजी से बिल्कुल अलग है। आप जो बात कर रहे हैं वो नेम न्यूमरोलॉजी में आता है कि हमने नेम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने नेम को सेट कर लिया 5 पर 6 पर या जो भी हमें चाहिए 1 पर, जिस भी नंबर पर हमें चाहिए। तो नेम न्यूमरोलॉजी और सिग्नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे कि मैंने जो अपना नाम चेंज किया हुआ है सोमिका, वो मैंने खुद अपना नेम बनाया है और उस नेम से मुझे बहुत, जैसे कि आप देख भी रहे हो स्क्रीन पर जो सोमिका सिंह नाम आ रहा है अभी, ये मैंने खुद ही चेंज किया है, जिसके मुझे रिजल्ट्स मिल भी रहे हैं। लेकिन अगर मेरे से कोई सिग्नेचर के लिए बोलेगा तो मैं वहां कभी भी डबल रिपीट नहीं करूंगी, क्योंकि जो एक लेटर मुझे देगा वही सेकंड लेटर भी मुझे ट्रेट देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार का ए भी मुझे जो देना चाहिए, जो भी मनी देना चाहिए, जो भी चीजें आनी है, वो एक बार के ए में आ जाएंगी। एन में माउंटेन मेरा बनेगा, बन ही जाएगा, 2 माउंटेन की मेरे को नहीं है जरूरत। समझ गए आप? नेम न्यूमरोलॉजी से ये बिल्कुल डिफरेंट है। It won't तो make मुझे any ये difference. पूछना था जी, कि सिंपल सिग्नेचर करना अच्छा रहता है क्या? बहुत अच्छा सिंपल रहता है। पूरा। रतन टाटा जी के सिग्नेचर सिंपल ही तो है। देखिए आज लेकिन कहाँ आज पर है, शाम को एक इंडिया को वाकया हुआ। रिप्रेजेंट करते हैं।
4 बजे मुझे एक कॉल आया जी और किसी हमारे पड़ोसी का नाम लेके बोला कि उनको बोलो वो अपनी लोन क्लियर करेंगे। मैं बोली मैं उनको जानती ही नहीं हूँ। बाद में उन्होंने मैसेज छोड़ा मुझे, तो मैंने बोला मेरा नाम कैसे चला गया? तो मेरा बेटा चिल्लाने लगा मुझे, बोले तेरे नाम का तो कोई भी सिग्नेचर भी कर डालेगा, इतना तो सिंपल करती है। बोले नहीं कर सकता। आज ये वाक्य हुआ इसलिए किसी ने मेरे नाम से पता नहीं क्या लोन ले लिया, मेरा नाम बता के मेरे को फोन आ रहे हैं, मुझे कुछ पता नहीं है सामने वाले बंदे ने क्या किया है। तो बोले तेरा नाम उसने कैसे यूज किया? मुझे क्या पता। तो बोले नहीं नैना जी, कर नैना दिया जी होगा। बोले ऐसा नहीं है, चलो ये लोन वोन वाली बात तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है। सिंपल सिग्नेचर भी बहुतों के होते हैं और वो राइटिंग अलग ही होती है। ऐसे कोई आपकी राइटिंग थोड़ी ना वो कर हाँ, लेगा। इतने सालों तक तो कुछ नहीं हुआ, आज ही वाक्य हुआ, वरना तो मैं सिंपल ही करती। तो बोले तेरी सिग्नेचर तो कोई भी कर सकता है, तो उसने जरूर तेरी सिग्नेचर मारी, अब तेरे को बुलाएंगे बोले। ऐसा नहीं है, सिग्नेचर से सिर्फ नहीं होता है लोन। लोन के लिए बहुत सारे पेपर्स लगते हैं, डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो वो हाँ, भी तो गए होंगे ना। पता नहीं क्या हुआ, अभी मैंने फिर किसी से बात ही नहीं की। मुझे जान दो जी मेरे को विकास क्या जी, आप भी कुछ पूछ रहे थे, बताइए। मैं ये कह रहा था आपसे कि जो मैं सिग्नेचर करता हूँ तो मेरा जो फर्स्ट अल्फाबेट आता है सिग्नेचर में वी, है ना, वी के ऊपर मैं सर्किल बनाता हूँ। तो आप बहुत लिमिटेड होंगे और बहुत इंट्रोवर्ट भी होंगे, जल्दी लोगों से खुल करके बात नहीं करते होंगे। नहीं ऐसा नहीं है, हर बातचीत होती है पर थोड़ा सा अपने आप को वहां मैं अपने उसमें रखता हूँ। नहीं ऐसा ही है सर, बातचीत तो आप करोगे ही, ऑब्वियसली आप कहीं जा रहे हो, जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो बातचीत तो करोगे ही। जी आप अपनी तरफ से पहल नहीं करोगे। हाँ, अपनी तरफ से पहल नहीं करता हूँ मैं। है ना, आप हमेशा अपनी इमेज को भी बहुत सोच समझ कर, मतलब ये आप बोलने से पहले सोचोगे कि मेरे बारे में कुछ ऐसा नहीं जाए, किसी के सामने गलत नहीं जाए। जी सुषमा जी कैमरा ऑन कर लीजिए, तो आप चेंज कीजिए उसको, तो या चेंज करूँ हमारा तो कोर्स कीजिए, तो उसमें आपको पता चलेगा कि किस टाइप से पूरा सिग्नेचर बनाना चाहिए। क्योंकि अभी तो आप सिर्फ सर्कल की बात कर रहे हो, क्योंकि मैंने सर्कल बताया है, पर जी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें ध्यान में रखने वाली होती हैं जी सिग्नेचर बनाते समय। जी जी राइट, थैंक यू। वेलकम। ठीक है, एक तो हमने बात कर ली, सर्कल नहीं होना चाहिए। दूसरा अब हम चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पर, अंडरस्कोर। जो लोग अंडरस्कोर बनाते हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग अंडरस्कोर नहीं बनाते हैं उनको बना लेना चाहिए। क्यों बना लेना चाहिए? अंडरस्कोर आपको एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर देता है। लेकिन अब किसी किसी का अंडरस्कोर मान लीजिए 2 हो, किसी का 3 हो, कुछ लोग तो डिजाइन में 3-3 अंडरस्कोर कर देते हैं, वो थोड़ा सा घातक हो सकता है आपके लिए। तो जो लोग 2 या 3 बनाते हैं वो क्यों नहीं बनाने चाहिए, उसे हम कोर्स में डिस्कस करेंगे। बट हाँ, नहीं बनाने चाहिए ये आप लोग नोट कर लीजिए कि 2 या 3 अंडरस्कोर नहीं होने चाहिए किसी के भी सिग्नेचर में। ठीक है, तो आज का जो ज्ञान था वो हम यहीं तक ही कर रहे हैं। आगे आप लोगों के अगर अब जो क्वेरीज हैं, अब हम उन क्वेरीज को लेंगे। 3 सिग्नेचर्स मैं लूंगी यहाँ पर, 3 सिग्नेचर, एक एक बंदे का एक एक सिग्नेचर। जिसने भी कैमरा शुरू से लेकर के अभी तक ऑन किया हुआ था वहीं से ही सिग्नेचर लिए जाएंगे। अगर कोई सिग्नेचर अपना देना चाहता है तो वो दे सकता है। अभी बीच बीच में बंद किया था तो कोई बात नहीं, आपने कम से कम एंटरटेन तो किया साथ में हम लोगों को। मैम स्क्रीन बंद मैं कर दे सकती हूँ ये मैम? मेरा सिग्नेचर है मैम। हीरा नंदानी जी, आपने कैमरा ऑन अभी किया, आपने तब कैमरा नहीं, नहीं मैं किया कैसे, था। मैम ये नेटवर्क मेरा जा रहा है, मैं सिग्नेचर है। कैमरा ऑन कर रही हूँ तो नेटवर्क इशू है, इसलिए मेरे को बीच बीच में बंद करना पड़ रहा है। अभी नेटवर्क पहले इशू की वजह इंद्रप्रीत जी आप दे दीजिए। मैम एक हाउ ये मेरा कैन आई सिग्नेचर है। शेयर मैम? मैडम मैं दे सकती हूँ? मैम आप पहले स्क्रीन ऑफ कर दीजिए तो सब स्क्रीन पे आ जाएंगे। मैं हटा रही हूँ। हाँ, जो दिखा रहे हैं आप उनको पिन कर लीजिए अपने मैम साइड। ये मैम कैसे मेरा आपको सिग्नेचर है। क्या मैं ड्रॉ करके पेज पे दिखाऊं? हाँ हाँ, आप ड्रॉ कर लीजिए। और अच्छा, चाहे मुझे तो लगा जिस कि आपने जिस इस व्हाट्सएप के थ्रू एक्चुअली ज्वाइन किया होगा ना, व्हाट्सएप पर मिला हाँ, होगा शायद आपको। यस आप यस, मेरे को उसी व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर कर दीजिए, रिचा जी शेयर कर देंगी यहाँ पर स्क्रीन से। ओके, आई एम शेयरिंग।
चैट पर सॉरी मैम इन ऑफिस दीपक जी, चलिए माफ किया दीपक जी, कोई बात नहीं। आई एम ट्रेवलिंग उपासना जी, ओके कोई बात नहीं उपासना जी, हम भी देख लेते हैं आप क्या ट्रेवल कर रही हो, थोड़ा सा हमारा भी घूमना हो जाता। आपने तो हमें वंचित कर दिया घूमने से। मैम मैम देयर इज अ ग्लिच एक्चुअली। मैं शुभ नंबर के जिस ग्रुप से हूँ, तो वो सिर्फ एडमिन ही भेज सकते हैं वहाँ यस पर। मैम, मैंने अभी नवीन सर को बोला है, वो उसको ओपन कर रहे हैं, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। अच्छा ओके मैम, Yeah. मैंने भी व्हाट्सएप में भेजा हुआ है, हाँ साइन। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। ये अच्छा कोई बात नहीं है। इंद्रा जी आप ना मुझे अभी यहाँ पर शो कर दो अपना, करूँ? ओके यहीं पर ही कर दो स्क्रीन पर। इज इट विजिबल? मैम आप उनको ओके पिक कर लीजिए तो आपके स्क्रीन पे वो पूरी दिखेंगे आपको। ठीक है मैम, इज इट विजिबल? आईपी कोर करके किया है। थोड़ा सा वो है, ब्लर हो रहा है बहुत ज्यादा। हाँ एक्चुअली मैंने पेंसिल से किया ना, मेरे को आइडिया नहीं था कि आप मुझे अपॉर्चुनिटी दे दोगे। सॉरी मैडम, अपॉर्चुनिटी कभी भी बोल के नहीं आती है, अचानक से आती है। हाँ दैट्स द ब्यूटी। मैम ये मेरा सिग्नेचर है, देखिए एक बार। जी कहाँ, कौन है? राजेश, विकास राजश्री कर रहा जी। हूँ। हाँ ये मैडम मेरा है, आरएम सेवक, आरएम सेवक, क्या नाम है आपका? राजश्री मनोज सेवक। आपने तो कैमरा ऑन नहीं किया था। किया है मैडम, मैंने बंद ही नहीं किया कैमरा, सॉरी मैडम। अच्छा, आपका पूरा नाम क्या है? राजश्री मनोज सेवक। मनोज किसका नाम है? आपके मेरे हस्बैंड का? हस्बैंड का। आप अपने से ज्यादा केयर अपने हस्बैंड की करती हैं, उन्हीं के ही आगे पीछे घूमती रहती हैं, चाय पानी ले लो, दूध ले लो, खाना ले लो, अब क्या खाओगे, ये क्या खाओगे, बस यही सब करते रहते हो, अपने ऊपर ध्यान नहीं सर देते हो। मैडम 22 साल हो गए, वो तो गुजर गए, अब क्या उनके पीछे घूमूंगी। तो करते रहते होगे, पहले करते रहते होगे, हाँ पहले करती थी श्योर। है ना? और आज पहले भी आप करती उन्हीं की यादों में हो, आज भी आपको ऐसी लगता है कि हाँ, मतलब आप उस समय से अभी भी निकल नहीं पाए हो वैसे, राजश्री जी, अगर मैं सही बोलूं तो। हाँ उनको मिस तो करती हूँ, सवाल ही नहीं है। मिस करना अलग होता है, लेकिन एक होता है हम उसी समय में जीते भी हैं कई बार। तो आपके साथ में ये चीज है, आप अभी भी उन्हीं पलों में जाकर के जीना शुरू कर देती हैं। जब अपसेट हो जाती हूँ तो फिर वही पल में चली जाती हूँ, सच बात है। हाँ, क्योंकि एक तो होता है एक बंदा आगे बढ़ जाता है, अपने आप को मूव ऑन कर लेता है, बहुत सारी चीजों में खुद को इन्वॉल्व भी कर लेता है कई बार, लेकिन आपका ये है कि आप अभी भी वहीं पर हैं, आपका समय वहां रुका हुआ है अभी भी। नेक्स्ट एक चीज है कि आप अभी भी अपने बच्चों को, अगर क्योंकि अब बच्चे होंगे, आपकी एज क्या होगी? बेटा है मेरा 59। 59। और उसके बाद हस्बैंड के बाद आपने अपना जो पूरा टाइम दे दिया अपने बच्चों को ही दिया, अपने बच्चे के आगे पीछे फिर घूमना शुरू कर दिया। हाँ एक ही बेटा है, उसके पीछे सब टाइम दिया है। अब बेटे को रहता है क्या खाएगा, क्या पिएगा, चाय बना दूं, कॉफी बना दूं, मतलब हर 15 मिनट पे बच्चे को पूछना ही है कि क्या कर दूं तेरे लिए। हाँ है। तो परेशान हो जाता होगा वो आपकी केयर से। हाँ मैडम, आज ही डांट पड़ी उससे। अब जब ये दो डॉट इस उम्र में भी लगाओगे तो यही होगा ना, बैठने का हाँ मन करता नहीं है आपका, हाँ कितना रेलेवेंट है ये, या है ना? बैठने का मन करेगा नहीं, और आपके पास काम कुछ है नहीं, तो जो काम है आप उसी में घुस करके काम करोगे, फिर कोशिश करोगे उसमें ढूंढ करके काम निकालने की। क्या करेंगी पता है? अगर कुछ भी नहीं होगा इंद्रप्रीत जी, मैं बताऊं, और कुछ भी काम नहीं मिलेगा तो आटा जो रखा होगा उसी को ही छानना शुरू कर देंगी कि चलो आटा ही छान करके भर देते हैं दूसरे डब्बे में। मतलब प्लीज ये वर्काहोलिक बना देते हैं 2 डॉट्स बंदे। बहुत ज्यादा। क्यों राजश्री जी, होता है कि नहीं होता है ऐसा, बताओ? होता है। चलो क्लैपिंग करो सब मेरे लिए। मैम मैडम मेरी अभी तो भी ना बेड रेस्ट में हूँ तो भी वैसे होता है, उठ के काम करो। अरे मैम आप मुझे जब तक सारे सो नहीं जाएंगे ना घर में, आप सो नहीं सकती हो। हाँ तो आप ये डॉट्स हटा दो मैम। बेटर टू टेक रेस्ट नाउ। पर फिर वो अब तो बैंक में भी वो निकालना पड़ेगा ना।
नहीं, मैम आपको जो बैंक की जरूरत नहीं है, अभी आप मेरे सब नॉर्मली। मेन डॉक्यूमेंट्स में यही साइन है, तो वहां अरे तो मैडम, मेन डॉक्यूमेंट कौन ले रहा है अब आपसे? अब मेन डॉक्यूमेंट में जो हो गया सो हो गया। अभी तो अपनी जिंदगी जीने पर ध्यान दो ना, जितनी बच्ची है उसको आराम से निकालो, क्यों दौड़ दौड़ के निकालनी है? अच्छा, यानी ठीक है, नॉर्मल साइंस में डॉट ना डालूं। हाँ, अभी बहुत सारी चीजें हैं इसमें चेंज होने वाली, सही होने वाली, लेकिन फिर भी ये 2 डॉट आप हटाई दो तो अच्छा है आपको, क्योंकि शुगर की या फिर हाई बीपी की प्रॉब्लम हो गई होगी। हाई बीपी नहीं है, लो बीपी है हाँ, तो लो बीपी ठीक और है। लो शुगर है। हाँ, तो शुगर की हो गई ना, ये इसी की देन है ये। ठीक है, हटा दूंगी सर मैडम। मैम Thank your चलिए, permission, can बेस्ट I ऑफ show लक। my signature, ma'am, now? Ma'am, हाँ जी। please wait for a minute. Let me share the course content and everything. Then, ma'am, आप एक और signature ले लीजिएगा as you promised for the 3. So let Ma'am, me I share. am okay. Share Yeah, it yeah. first. Just give me a minute. Indra, No please. issues, Yeah, sister ji, please have. yeah. Sure. Thank you. So I hope you all can see my screen. Is it visible, ma'am? Yes. Yes. So welcome to our signature analysis, which is presented by the Shubh numbers. And what you are going to get in this course is all these things. What is signature and why? अपने सिग्नेचर का साइज क्या होना चाहिए, उसका जोन प्रेशर, उसका कनेक्शन, उसके अंदर मैम आपको एक बहुत ही अलग चीज देने वाली हैं, दैट इज मनी बैक। अब ये मनी बैक क्या करेगा, आपके सिग्नेचर के थ्रू आपके पास पैसा खींच के लाएगा। सो दैट इज द स्पेशल थिंग जो कि मैम से रिक्वेस्ट किया तो मैम ने उसमें ऐड ऑन किया है। सेकंड, अंडरस्कोर लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, लगाना चाहिए तो कितने लगाना चाहिए, एंड सर्किलिंग, फिर डॉट्स, इस तरह से ये सारी चीजें आपकी इसमें कवर होने वाली हैं, जो कुछ भी आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस कोर्स का जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 3500, एंड अगर आप मैम के पास पर्सनल एनालिस्ट सिग्नेचर चेंज के लिए जाएंगे तो मैम का पर्सनल जो चार्ज है वो है 3000, अगर आप सिर्फ अपना सिग्नेचर चेंज करवाने जाएंगे। और अगर आप कोर्स लेते हैं तो जिसका ओरिजिनल प्राइस 3500 है वो आपको मिलेगा 2100 में। और ये ऑफर वैलिड सिर्फ आज तक ही है, क्योंकि कल से हमारी ये क्लासेस ऑन होने वाली हैं, जो कि 5 डेज का हमारा वर्कशॉप रहेगा। सेकेंड, एनरोल जो भी करना चाहें बिफोर 12, आज रात के 12 बजे से पहले आप अपने ऑफर प्राइस पे इसको लॉक कर सकते हैं जल्द से जल्द। यहाँ पे डिटेल दी है, ग्रुप में भी आपको डिटेल शेयर की जाएगी। Ma'am, what will be the timings of the class? That will be around 5 PM in the evening. अच्छा, Okay. And I think ma'am 1 hour का क्लास रहेगा, 1.5. 40 मिनट से लेकर के 1 आवर तक का रहेगा, क्योंकि 10-15 मिनट हम लोग फिर आगे वो भी देते हैं थोड़ा सा आपके डाउट्स क्लियर होने के लिए भी, तो कई बार 1-1.5 घंटा भी हो जाता है, बट 1 आवर का तो आप समझ करके ही चलो, 1 आवर तो रहना ही रहना। यस, ये आपको उतना टाइमिंग तो देना पड़ेगा, बिकॉज फिर उसमें आप अपने सिग्नेचर भी मैम के सामने रखोगे तो मैम आपके उसमें मिस्टेक्स बताएंगे, फिर आप उनको बोलोगे कि भाई मैम मुझे मेरे सिग्नेचर में मेरे लाइफ में ये चीजें चाहिए, तो मैम आपको वहां बताएंगे कि चलो बाबा इसमें ये चाहिए ना, तो ये चीजें डालो। तो वो सपोर्ट मैम की तरफ से आप सबको मिलेगा जो भी इस कोर्स में आज एनरोल कर लेते हैं। कल अगर एनरोल करोगे तो आपको इसका प्राइस 3500 पे करना पड़ेगा। अगर आप आज रात को 12 बजे तक कर लेते हैं तो आपको 2100 में ही पड़ेगा। ओके। एंड जो सिग्नेचर आप लोगों के, हम लोग अगर जैसे बहुत सारे लोगों का होगा कि चलो मेरा सिग्नेचर तो एक ही पर्सन का सिग्नेचर करेक्ट करवाया जाएगा यहाँ पर, बिकॉज आप लोग सीख रहे हो, सिग्नेचर का कोर्स कर रहे हो, तो बाकी का आपको खुद करना है। हाँ, आपके सिग्नेचर्स में हेल्प करवाई जाएगी पूरी, और वो भी जब हमारा कोर्स पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि तब तक आप खुद इतने समझदार हो जाओगे कि क्या चेंजेस हमें करने चाहिए, किससे हमारा सही होगा। देन फिर आप जब खुद करके दिखाओगे ना तो एक आपको अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा, हेल्प आपको पूरी मिलेगी। इसका बेनिफिट ये होगा कि जब आप ये पूरा कोर्स सीख लोगे तो आप अपने पूरे फैमिली मेंबर्स का सिग्नेचर खुद ही एनालिसिस करके सही करवा दोगे।
पीडीएफ्स हमें मिलेंगी क्या? यस, Like पीडीएफ भी मिलेंगे आपको and आपको स्टडी recording मटेरियल भी मिलेगा, मिलेगा। स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको। रिकॉर्डिंग भी recording? क्लास का दिया जाएगा, सो डोंट जी। वरी। Okay. Okay. और ना डाउट क्लास भी रहेंगी, अगर कभी भी किसी को कोई भी डाउट होता है तो वो डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं। अगर बहुत सारे लोगों के कोई डाउट्स आफ्टर कोर्स भी अगर ऐसा लगता है कि काफी सारी क्वेरीज आ रही हैं, तो हमें मंथली एक डाउट क्लास रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा होगा कि आप लोग जितना ज्यादा, देखो मेरा तो नाम ही होगा, अगर कोई मेरे से पढ़ करके कोई जाता है और किसी चीज को शुरुआत करता है, तो मेरे लिए कितने गर्व की बात है कि हाँ मैंने सोमिका मैम से सीखा है और फिर वो कर रहा है। तो जहां पर भी कोई डाउट्स होंगे ना, आई एम ऑलवेज रेडी। जब भी आप लोगों को पूछना हो आप लोग बताइएगा, हम उसके लिए डाउट क्लास रखेंगे। तो एज प्रॉमिस्ड एक सिग्नेचर और लेना था मैम, तो किसका लेने वाले हैं आप? इंद्रप्रीत जी का ही ले लेते हैं। Thank you. नहीं मैम, Thank you. उनका हो गया है, तो फिर वो राकेश जी भी बहुत टाइम से अपना शो कर रहे हैं। नहीं, इंद्रप्रीत जी मैम, का नहीं नहीं हुआ। हुआ है अभी। नहीं हुआ मैम। ओके नहीं, ओके 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 ओके, सॉरी, करिए। ओके इंद्रप्रीत जी, आपने एक और ही लगा हुआ है ना अभी तक? हाँ, हमारे में यही चलता है मैम, लाइक हाँ हाँ, कोई बात नहीं। और ये जो आपने ये जो गोल सा बनाया हुआ है आई के बाद, ये बता दो मुझे कि क्या है ये ये बस। पी है मैम, जो बिगड़ बिगड़ के ऐसा लूप जैसा ही हो गया है। ये पी है। यस मैम। आप अपने लिए टाइम निकालना तो चाहते हो अपने घर से, घर के कामों से, लेकिन आप अपनी स्टडी में वो फोकस नहीं कर पा रहे हो जो आप चाहते हो करना, एग्जैक्टली, दिस इज हैपनिंग विद मी। है ना? हाँ, सो दिस इज बिकॉज ऑफ दैट पी मैम। बताऊंगी। हाँ हाँ, आपके कोर्स से। ओके, व्हाट एल्स मैम? और भी बता देती हूँ। और दूसरा, देखो आप अपने आप को स्पेशल तो बहुत समझते हो और घर में अपने बच्चों के ऊपर काफी आपने मतलब बाउंड्रीज क्रिएट की हुई हैं कि नहीं ये करना है, ये नहीं करना है। आप अपने बच्चों को काफी टाइट करके रखते हो। Actually, they follow me a lot. I really don't like to dominate them, but yeah, they are having देखा रीचा देखा? ये सच्ची बात है। अरे I मैम am बोलते impressed. हैं। क्या है, मैंने तो जो फर्स्ट अटेंड किया था उसी में पढ़ लिया था कि बहुत डीप नॉलेज है आपको इसका। और सीरियसली मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको अपने लाइफ में अपना हेल्थ, वेल्थ, फैमिली, रिलेशंस अच्छे करने हैं, देन प्लीज डू जॉइन दिस सिग्नेचर एनालिसिस कोर्स, जिससे आप खुद की लाइफ में और अपने घर के मेंबर्स की लाइफ में शिफ्ट ला पाओगे। मैम, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ प्लीज? सोमिका मैम, इफ यू अलाउड मी प्लीज। हाँ हाँ हाँ, पूछो मैम, अगर जैसे आई एम गेटिंग वन थिंग कि मेरा आई और पी ओके ये बहुत चिपका सा है ना, सब कर्सिव में चल रहा है। सो मैम, अगर मैम हम अपने सिग्नेचर में सपोज मैं आई पी कोर ही लिख रही हूँ, तो आई अगर मैं बड़ा लिख रही हूँ, पी छोटा लिख रही हूँ, तो क्या इससे फर्क पड़ता है मैम? स्मॉल लेटर स्मॉल कैप में और मतलब लाइक कैपिटल में लिख रही हूँ, तो क्या इसमें फर्क पड़ता है? फर्स्ट लेटर तो हमेशा आपका कैपिटल में होना ही चाहिए। सेकंड लेटर जैसे प्रीत का पी सेकंड लेटर अब जो है, सेकंड क्या है, प्रीत आपका नाम के साथ आप लिखते हो या प्रीत आप अलग लिखते हो? मुझे तो ये बताओ, जब आप नाम में लिखते हो पूरा पूरा नाम के साथ ही लिखते हो ना? इंद्रप्रीत आपका पूरा एक नाम है, तो आप पी को अगर छोटा बनाते तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चलेगा, है ना? बल्कि बड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ, ओके। अब आपने लिया हुआ है बड़ा, हाँ ना, और साथ में घुमाया भी हुआ उसको। उसने मुझे घुमा रखा है मैम। आई एम रियली ट्राइंग हार्ड टू डू समथिंग तो फॉर क्या हो रहा है, मायसेल्फ। खुद ही घूमे जा रहे हो और खुद ही अपनी ही चीजों में इतने व्यस्त हो चुके हो, अपनी ही बनाई हुई चीजों में इतने व्यस्त हो चुके हो। आप चाहते भी हो आई को बनाना आगे, मतलब आई कौन है? मैं हूँ। आई को आप कुछ रिप्रेजेंट करना चाहते हो, लेकिन आई को रोका भी आप ही नहीं है, कोई भी उसका वो नहीं है, मतलब दुश्मन आप खुद ही अपने दुश्मन। I love you for this. I am telling you, Somika ma'am. This is such a wonderful analysis. I am telling you, this is so amazing kind of thing because this is the reality. Yeah, this is happening with me. मेरी बेटी भी मुझे यही कहती है. My daughter used to tell me the same words. Mama, आप अपने दुश्मन खो दो.
फिर तो कौर जी आपको पहले नंबर एनरोल हो जाना चाहिए अगर आपको चेंजेस लाने हैं तो। मैम देखो, बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे से अच्छा कोई नहीं बता सकता या मेरे से अच्छा गुरु नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ मैं इस बात की श्योरिटी देती हूँ, मैं आपकी ऐसी गुरु बनकर के दिखाऊंगी जैसी कि आपको चाहत होगी। क्योंकि गुरु ना सिर्फ वो नहीं होता जो आपको एक बार सिखा करके और आपसे पल्ला अपना झाड़ ले। गुरु वो होता है जो हमें आगे तक का रास्ता तय करने में, जहां पर भी हम फंसे, हमें रास्ता तय करने में हमारी मदद करे। एक्चुअल में गुरु वो है। और इस तरीके